आज का वीडियो कमेंट पे ये वीडियो है, पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। ऐसा पोर्टफोलियो जो है कि हम इतना कम से कम 250-300 हम पोर्टफोलियो रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन ऐसा पोर्टफोलियो हम पहली बार देख रहे हैं और पहली बार ऐसा पोर्टफोलियो पे वीडियो हम बना रहे हैं। ये पोर्टफोलियो ऐसा चंद्रेश्वर महतो जी का ऐसा पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है कि इसमें 1% का कहीं भी लेकिन नहीं है, कहीं भी किंतु परंतु कहीं भी नहीं है इस फंड में। और इनका कहना है कि कमेंट में इन्होंने लिखा हुआ है, इनका एज 39 साल है। इनका कमेंट में कहना था 15 साल के लिए एसआईपी करना चाहता हूँ। एसआईपी 31,000 रुपया मंथली 10 साल चलाने के बाद 5 साल के लिए होल्ड कर देना है। यानी 31,000 मंथली एसआईपी चलाने के बाद 10 साल बाद 5 साल के लिए होल्ड कर देना है। कुछ अमाउंट निकालना है और एक सीआर जो बचेगा उसमें 60,000 रुपया पेंशन ESWP से लेना है 15 साल के लिए। अब इनको आप देख सकते हैं कि 10 साल ये इधर देंगे, 5 साल और इधर देंगे, होल्ड करेंगे, और 15 साल में यानी कुल इनका समय 30 साल, यानी 15 साल ESWP भी तो लेंगे, तो 30 साल में इनका अमाउंट चलते हैं। जानते हैं इतना बड़ा पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है और इतना सोच समझ के ये इन्वेस्टमेंट किया है कि दिल खुश हो गया। भले ही हमको 4 घंटा लगा ये सब लिखने में, लेकिन रिसर्च करके लिखने में, लेकिन दिल खुश हो गया कि मेरा 4 घंटा लिखना जो है कि सफल हो गया। और सब पोर्टफोलियो में रिव्यू करता हूं तो ज़रूर 1-2 फंड लार्ज कैप होता है, 1-2 फंड मोमेंटम होता है, 1-2 फंड कौन सा अलग अलग किस्म का फंड आ जाता है। एकदम साफ सुथरा फंड लिया है, इसमें कोई किंतु परंतु का कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है कि हम कुछ बताएं कि नहीं सर आप इसमें से इसमें आप जा सकते हैं, अच्छा इससे अच्छा रिटर्न देगा। ये सब खुद अच्छा किए हैं तो हम क्या बताएंगे। वैसे इस तरह से सबको करना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भले ही कम कर रहे हैं, तो इसी तरह से फंड का सिलेक्शन इसी तरह से करना चाहिए। ये भले ही 31,000 रुपये का एसआईपी कर रहे हैं, कोई अगर 5,000 का ही कर रहा है तो इसी तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो इन्होंने SBI स्मॉल कैप में 5,000, निप्पॉन स्मॉल कैप में 5,000, बंधन स्मॉल कैप में 5,000, HDFC स्मॉल कैप में 3,000, HDFC फ्लैक्सी कैप में 3,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में 2,000 रुपये का एसआईपी करते हैं। कुल 31,000 रुपये का एसआईपी इनका है। वीडियो यदि मेरा आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे, जानकारी सही लगे, तो मेहनत को देखते हुए जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका भी कोई कमेंट है तो आप भी कमेंट कीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि SBI स्मॉल कैप 5,000 रुपये महीना एसआईपी करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 10 साल में 6 लाख रुपया जाता है और 18.63% का ये SBI स्मॉल कैप 18.63% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि 18.63% के रिटर्न से 10 साल में 15,78,000 रुपया ये जनरेट किया हुआ है। यानी आप समझेंगे कि 2.5 गुना पैसा 10 साल में, 2.5 गुना 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 2.5 गुना पैसा बना चुका है। अब और यहाँ से समझ लेते हैं, यदि ये 15 लाख 5 साल छोड़ देते हैं, चूंकि 15 साल में 21.17% का रिटर्न दिया है, तो 5 साल यही यदि होल्ड कर देते हैं, ये तो पास्ट में है, एक समझाने के तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये तो कुछ और भी हो सकता है, मार्केट है, तो एक समझाने के तरीके से मैं बता रहा हूँ और एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है। तो आप देखेंगे 39,18,000 रुपया होता है, ये समझ लीजिए 40 लाख रुपया, कुछ कम ज़्यादा 40 लाख रुपया, यानी 15 साल में 40 लाख रुपया। निप्पॉन स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप 5,000 रुपये महीना 10 साल में 6 लाख रुपया जाता है और 22.61% का रिटर्न दिया है पास्ट में। निप्पॉन स्मॉल कैप यानी पीछे 2015 से और 2025 के बीच में 22.61% का रिटर्न दिया है। आप देखेंगे कि 5,000 रुपये महीना 10 साल में ये 22.61% के रिटर्न से 19 लाख रुपये ये जनरेट किया हुआ है। अब 5 साल यदि इसको छोड़ देते हैं तो 19 का डबल कर लीजिए, मान के चलिए 20 लाख, और डबल कर लेंगे तो 40 लाख हो गया। तो यदि निप्पॉन स्मॉल कैप 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 10 साल करेंगे और 5 साल होल्ड कर देंगे तो 40 लाख रुपया एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है। ब्रह्मा जी कोई नहीं है कि वो बता ही देगा कि नहीं 40 लाख होएगा ही होगा, ये एक बताने के पर्पज से हम बता रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप में 8,000 रुपये का एसआईपी करते हैं, तो 5 साल ही हुआ इस बंधन को चलते हुए, 10 साल 15 साल तो हुआ नहीं, तो जितना है उतना ही हम बता सकते हैं।
न तो आगे बता सकते हैं न तो पीछे बता सकते हैं, जो परफॉर्मेंस है वही हम बता सकते हैं। तो आपके 8,000 रुपये महीने के SIP से 5 साल में 4,80,000 रुपये जाता है। 25.77% का रिटर्न ये जनरेट किया है 5 साल में। हर रोज मार्केट घटेगा तो ये घटता है। पहले अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले ये 29% का दिखा रहा था, आज ये 25% का दिखा रहा है। कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। ये 9,81,000 रुपये ये बना चुका है। आप देखेंगे कि ये भी डबल कर चुका है 5 साल में। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये बंधन स्मॉल कैप फंड ये तो 25 का दिया है, लेकिन हम 25 का न मान के हम 20% का ही यदि मानते हैं, 18-20% सब कुछ दिया है तो हम भी इसको 20% ही मानते हैं। तो 8,000 रुपये महीना 10 साल में जाता है 9,60,000 और 20% का एक्सपेक्ट रिटर्न माने। चूँकि ये 5 साल हुआ इसको, लेकिन करना है 10 साल, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20% का यदि रिटर्न दें तो आप देखेंगे 30,58,000 रुपया ये हो सकता है। अगर 5 साल इसी को होल्ड कर देते हैं तो इसका डबल कर दीजिए 30 का 60। 5 साल यदि होल्ड कर देते हैं तो डबल कर दीजिए 30 का 60। अब चलते हैं HDFC स्मॉल कैप। ये सब टॉप का फंड लिए हुए हैं, आप देखेंगे सब टॉप का इनका फंड है, कोई भी लेकिन परंतु किंतु कुछ भी नहीं है। HDFC स्मॉल कैप 3,000 रुपये महीना SIP करते हैं, 10 साल में 20% का रिटर्न ये जनरेट किया है। 3,60,000 रुपये जाता है, 10 लाख रुपया 20 साल में ये 10 लाख रुपया 3,000 रुपये महीने के SIP से जनरेट करके पास्ट में दे चुका है। फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं है, मार्केट घटेगा तो ये घटेगा। तो ये 10 लाख तो ये बना चुका है। तो यदि 5 साल और छोड़ देते हैं तो 10 लाख का 20 लाख हो सकता है। ये HDFC फ्लेक्सी कैप आप देखेंगे 3,000 में महीना 10 साल में 3,60,000 जाता है, 18.84% का ये रिटर्न दिया है। ये समझ लीजिए कि 9,57,000। इसको भी यदि लमसम कर लेते हैं तो ये भी 20 लाख रुपया होल्ड कर देंगे। अगर 10 साल जमा करके तो 20 लाख रुपया ये भी हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये 10 साल में 21.33% का रिटर्न दिया है। 5,000 रुपये महीने का SIP करते हैं, 10 साल में 6 लाख रुपया जाता है और 21.33% के रिटर्न से 18 लाख रुपया ये पास्ट में बना चुका है। अभी मार्केट घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो मान के चलिए 36 लाख इनका ये हो गया। और ये एक फंड लिए हैं मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। ये 2023 से चालू हैं। ये 2,000 रुपये महीने के SIP से 2 साल में 48,000 रुपया जाता है। 26.24% का रिटर्न दिया है। 48,000 का 63,000 रुपया ये पास्ट में दे चुका है। फ्यूचर का इसका भी, ये स्मॉल कैप से भी छोटा ये फंड है, स्मॉल कैप से भी छोटा फंड है माइक्रो कैप। यदि हम ये मान के चलते हैं कि 2,000 रुपये महीना 15 साल तो 3,60,000 रुपये जाता है। अगर 15 साल 2,000 रुपये देना है, इसको 15 साल चलाते ही रह गए और 20% का ही रिटर्न माने, स्मॉल कैप से छोटा है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20% का रिटर्न माने तो 22,68,000 रुपया होता है। यदि इसी को 5 साल यानी जब तक आप पेंशन लेते रहेंगे, यदि इसी को जब तक ये पेंशन लेते रहेंगे 2,000 चलाते रहें तो ये करोड़ों का फंड बना सकता है। तो ये हमारे भी पोर्टफोलियो में ये फंड है। HDFC फ्लेक्सी कैप है, HDFC स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, निप्पॉन स्मॉल कैप है, जियो ब्लॉक रॉक 250 इंडेक्स फंड वो भी है। तो ये सब टॉप के फंड हैं। तो इनका फंड बहुत ही बेस्ट सिलेक्शन इन्होंने किया है। अब यहाँ चलते हैं, इनको SWP भी करना है तो आप यहाँ देख लीजिए। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि SBI स्मॉल कैप मान लीजिए 40 लाख दे दिया, निप्पॉन स्मॉल कैप 15 साल में मान लीजिए 40 लाख ये दे दिया, बंधन स्मॉल कैप यदि 60 लाख ये दे दिया, ये 20-20 लाख रुपये HDFC स्मॉल कैप या HDFC फ्लेक्सी कैप दे दिया और 36 लाख रुपया दे दिया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप हमने नहीं जोड़ा है। तो आप देखेंगे कि टोटल 2,16,00,000 रुपया इस तरह से हो जाता है 10 साल करने के बाद और 5 साल छोड़ने के होल्ड करने पे कितना हो जाता है। एक्सपेक्ट एक उदाहरण के तौर पे ये है 2,16,00,000। अब 2,16,00,000 में इनका मूलधन जमा होगा SIP के जरिए 31,000 पर महीने के SIP से 37,20,000 रुपया इनका जमा होगा। अब 2,16,00,000 में से 37,20,000 यदि घटा देते हैं तो इनका ये मूलधन है 37,20,000 यदि घटा देते हैं तो आप देखेंगे कि 1,78,80,000 रुपया बचता है। 1,25,000 अभी यदि और छूट हम निकाल देते हैं, इस समय जो रूल रेगुलेशन है छूट निकाल भी देते हैं तो 1,77,55,000 रुपया ये बच जाता है। अब 1,77,55,000 का
12.5% टैक्स आप देखेंगे कि 22,19,375 रुपया इनका टैक्स गिरेगा। 22,19,375 रुपया टैक्स गिरेगा 12.5%। फिर भी इनका ये पैसा सब घटा उठा के 15 साल में आप देखेंगे कि 1,55,35,000 रुपया ये बच सकता है। एक कैलकुलेटर के माध्यम से, समझाने के माध्यम से, एक हम बता रहे हैं एजुकेशन के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि 1,55,00,000 रुपया बच सकता है इस तरीक़ा से। तो ये मूलधन भी निकाल के अपना कुछ काम कर सकते हैं। 37,20,000 भी निकाल के ये काम कर सकते हैं। अब आप एक तरह से समझेंगे 1,55,00,000 रुपये यदि 15 साल के लिए 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न माने तो ये 75,000 रुपये पर महीना से पेंशन लेंगे, 75,000 पर महीना से, और 15 साल में 1,35,00,000 रुपया ये पेंशन ले चुके होंगे हर महीना 15 साल में। फिर भी इनका 15 साल बाद इनका बच सकता है 3,76,00,000 रुपया, फिर भी बच सकता है अभी 10% से। दोनों मिला के 5,11,00,000 इनका टोटल पैसा बनेगा। अब आप समझेंगे कि ये 1,55,00,000 का 10% से 1,28,000 पर महीना ब्याज मिलेगा, और ये लेंगे 75,000 रुपया पर महीना लेंगे। फिर भी ये 53,000 रुपया जो महीने का बचता रहेगा वो 53,000 रुपया फिर इसमें जाएगा। फिर वो 10% 12% से जो भी हो कंपाउंडिंग होते इनको मिलता रहेगा। तो अब इनको क्या करना है, हाइब्रिड फंड में डाल देना है। ये रिक्सी फंड में नहीं डालना है, स्मॉल कैप में नहीं डालना है, मिड कैप में नहीं डालना है, हाइब्रिड फंड में डाल देना है। तो इस तरीक़ा से ये पेंशन भी ले सकते हैं। इसी तरीके से वो क्यों हाइब्रिड में इसलिए डालना है, मार्केट गिरेगा तो कम गिरेगा, कम असर पड़ेगा, क्योंकि पेंशन लेना है। अगर रिक्सी फंड में डालेंगे, स्मॉल कैप में, मिड कैप में यदि निकालेंगे तो मार्केट कभी हो सकता है कि 2 साल एकदम स्टेबल रहे, 2 साल बढ़े ही ना। आप देख रहे हैं आजकल के जैसे 1.5-2 साल में वही चला है, ना मार्केट बढ़ा है ना मार्केट घटा है। अब जो SWP करेगा तो पैसा निकालेगा तो घटे हुए मार्केट में निकालेगा, तो घटे हुए मार्केट में निकालेगा तो अपना मूलधन ही निकालेगा। तो इसलिए हाइब्रिड फंड में, डेब्ट फंड में यदि कोई रख देता है तो मार्केट गिरता है तो कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें 35% जो है डेब्ट में होता है, सोना चांदी सिल्वर गोल्ड जो भी होता है बॉन्ड में होता है, और 65% इक्विटी में होता है। किसी किसी फंड में 50-50 का रेशियो रहता है। तो इस तरह से फंड भी कम गिरेगा और पैसा भी बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। तो आप देखेंगे कि इस तरीक़ा से ये 37,20,000 ये अपना निकाल के जो पैसा लगाए हैं, निकाल के अपना काम भी कर सकते हैं। 1,25,000 और निकाल के अपना काम कर सकते हैं। मतलब आप समझेंगे कि 38 मतलब आप समझेंगे कि 38-40 लाख रुपए निकाल के अपना काम भी कर सकते हैं। यानी जो मूलधन इन्होंने लगाया वो अपना निकाल लिया। अब इसमें से जो बच रहा है उसका आप पेंशन लेते रहिए जीवन भर। जो बचे जय श्री राम बोल के बच्चों को दे के, घर परिवार को दे के आप प्रस्थान कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से फंड, ये फंड सब नंबर 1 का फंड है। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। ये टॉप का फंड है। सब लोग काश ऐसे ही फंड बना पाते हैं। बहुत सारे लोग कौन सा मोमेंटम में चले जाते हैं, जो है कि थेमेटिक फंड में चले जाते हैं, डिजिटल में चले जाते हैं, कोई फार्मास्यूटिकल में चले जाते हैं, बैंकिंग में चले जाते हैं, थीमेटिक फंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। ये सब फंड जो है ये जीता जाता साबुत है, सामने दिख रहा है। 10 साल 15 साल पुराने ये सब फंड है। कोई तो 20-20 साल पुराना फंड है। अब HDFC फ्लेक्सी कैप देख लीजिए, 30 साल पुराना फंड है। मोतीलाल ओसवाल 15-16 साल पुराना फंड है। SBI स्मॉल कैप 16 साल पुराना फंड है। निपुण स्मॉल कैप ये भी 15-16 साल है। बंधन 5 साल है। HDFC स्मॉल कैप ये भी 15-16 साल है। सब इनका टॉप का फंड है। इसमें कोई भी कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी जितने नए व्यूअर हैं इसी तरीक़ा से आप भी फोलियो बनाइए। अपना रिस्क लेना है तो अच्छी तरह से रिस्क लीजिए, जो इन्होंने किया है। ज़्यादा इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं होता है। तो आप इस तरह से फंड बनाइए। आशा करता हूं कि चंद्रेश्वर महतो जी को ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।